असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में विद्यार्थियों को आज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या भारत में ऐसे कह दें कि आय वितरण में असमानता है उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश का आर्थिक विकास केवल राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि में ही निहित नहीं है, वरन उसका एक महत्वपूर्ण पहलू आय व उत्पादन का न्यायोचित वितरण है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो है आर्थिक विकास जो है नेशनल इनकम और प्रोडक्शन बढ़े वो नहीं है, लेकिन इनकम और प्रोडक्शन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए इनकम और आय का जो है सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो समाज में धन और आय के असमान वितरण और देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं से अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं पैदा हो जाती है। देश में आय तथा धन का वैयक्तिक एवं प्रादेशिक वितरण जितना विषम एवं असमान होगा, उतनी ही आर्थिक विकास की गति धीमी होगी। समाज में वर्ग संघर्ष और तनाव से राजनीतिक शांति एवं सुदृढ़ता को खतरा पैदा होगा। चाहे अर्थव्यवस्था का स्वरूप कुछ भी क्या न हो, प्रत्येक में कुछ न कुछ आर्थिक विषमताएं होती है। जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमताएं कम है, लेकिन अगर अपन देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में आर्थिक विषमताएं बहुत व्यापक और कष्टदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों के अनुसार 1953 से 57 की अवधि में ऊपर के केवल 5% लोग राष्ट्रीय आय का 17 से 26% भाग हड़प जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि 5% लोग जो है नेशनल इनकम का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो लेते हैं, और जबकि नीचे के 20% लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल 7 से 9% भाग मिलता है। इसी तरह की दूसरी स्टडी आयंगर और मुखर्जी ने की। उसके अनुसार 1956 से 57 में ऊपर के 10% लोग राष्ट्रीय आय का 25%, और जबकि नीचे के लोग 20% लोगों को राष्ट्रीय आय का इतने 8% भाग ही मिल पाता है। तो ये बताता है कि जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह का है। अब हम देखें कि भारत में आर्थिक विषमताओं के क्या कारण हैं। तो सबसे पहला इसमें देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमताओं के कई कारण हैं। वैयक्तिक आय में भिन्नता योग्यता, अवसर, कुशलता एवं संपत्ति स्वामित्व पर निर्भर है, जबकि क्षेत्रीय विषमताएं प्राकृतिक साधनों की संपन्नता, विकास की स्थिति एवं जनता के साहस पर निर्भर है। आर्थिक असमानताएं तो कई कारणों का सामूहिक परिणाम है, अतः इसमें मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, जन्मजात योग्यताओं में अंतर। यह वैयक्तिक आय में संपत्ति की असमानताओं का एक प्रमुख कारण है। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, योग्य, परिश्रमी और कुशल होते हैं, और ऐसे लोगों की आय कम बुद्धिमान, अयोग्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होगी। पहला कारण। दूसरा, अवसरों की असमानता। व्यक्तियों के जन्मजात गुणों में समानता होते भी उन व्यक्तियों को अधिक आय व संपत्ति प्राप्त होती है जिन्हें अच्छा अवसर मिल जाता है। जिन व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल पाता वे पिछड़ जाते हैं। जहां धनी वर्ग के सामान्य बुद्धि वाले बच्चे उचित अवसर मिलने से आर्थिक उन्नति कर जाते हैं, जबकि कुशाग्र बुद्धि वाले परिश्रमी एवं योग्य बच्चे अच्छे अवसर के अभाव में पिछड़ जाते हैं। प्रोफेसर तबानी ने अपनी पुस्तक एक्विजिटिव सोसाइटी में लिखा है, आधुनिक समाज में धन का वितरण अवसर के अनुसार होता है। एक निर्धन का पुत्र अपनी शक्ति एवं योग्यता के अवसर उत्पन्न कर सकता है, और धनी व्यक्ति के पुत्र को अवसर स्वतः ही मिल जाता है। तीसरा है व्यावसायिक भिन्नता। व्यावसायिक भिन्नता भी आय एवं संपत्ति की असमानता का एक प्रमुख कारण है। जहां फिल्मी अभिनेताओं को अपने व्यवसाय में इतनी ऊंची दर से आय प्राप्त होती है कि शिक्षक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जोखिमपूर्ण व्यवसायों से आय अधिक प्राप्त होती है, जबकि साधारण व्यवसायों में लाभ उतना ही कम मिलता है। आर्थिक शोषण अगला बिंदु है। व्यक्तिगत लाभ एवं संपत्ति के स्वामित्व की लालसा व्यक्ति को मानव से दानव बना सकती है। यही भावना पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण, उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता का शोषण, धनी व्यक्तियों द्वारा गरीबों का शोषण तथा सबलों द्वारा निर्बलों के शोषण की प्रवृत्ति समाज में धन एवं आय में अंतराल पैदा करती है। भारत में
शोषणकर्ताओं की आय शोषितों के मुकाबले काफी अधिक है। पांचवा बिंदु है संपत्ति एवं भूस्वामित्व की भावना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं भूस्वामित्व की असमानता आर्थिक विषमता का मुख्य कारण है। यह आर्थिक असमानता को बढ़ाने के साथ साथ उसे स्थायी बनाता है, क्योंकि वितरण का आधार व्यक्ति की कुशलता नहीं वरन साधनों की मात्रा से। जितनी ही जिसके पास संपत्ति एवं पूंजी अधिक है, उसको राष्ट्रीय आय में उतना ही अधिक भाग मिलता है। भारत में जागीरदारों, बड़े-बड़े भूस्वामियों, उद्योगपतियों एवं संपत्ति स्वामियों को राष्ट्रीय आय में भूमिहीनों, श्रमिकों और संपत्तिहीनों से कहीं अधिक हिस्सा मिलता है। अगला बिंदु है उत्तराधिकार। भारत में प्रचलित उत्तराधिकार प्रथा से पैतृक संपत्ति पुश्त दर पुश्त विरासत के रूप में उत्तराधिकारियों को मिलती रहती है। धनी घर में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होते हैं और चांदी का चम्मच मुंह में लेकर जन्मते हैं, जबकि निर्धन घर में जन्म लेने वाले बच्चों को गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं भुखमरी विरासत में मिलती है। प्रोफेसर टॉजिंग ने कहा है, उत्तराधिकार प्रथा ही पूंजी तथा आय अर्जित करने वाली संपत्तियों की असमानता को स्थायित्व प्रदान करती है और धनी तथा निर्धनों के बीच गहरी खाई की व्याख्या करती है। अगला बिंदु है एकाधिकारी प्रवृत्तियां। भारत में आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है एकाधिकारी, या जिसे मोनोपोलिस्ट कहते हैं, वस्तु की पूर्ति को गुटबंदी द्वारा सीमित कर सकते हैं, ऊंचे मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। परिणाम यह होता है कि उपभोक्ता और क्रेताओं का शोषण होता है। अगला बिंदु है मुनाफाखोरी एवं चोर बाजारी। भारत में आर्थिक विषमता बढ़ाने में इन दो तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आवश्यक वस्तुओं का सामान्य अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अंग सा बन गया है। उद्योगपति और व्यापारी अभाव का लाभ कृत्रिम कमी करके अथवा सामान्य दर से अधिक कीमतों पर बेचकर अनुचित लाभ कमाते हैं। अधिक लाभ और चोर बाजारी से प्राप्त लाभ आय और संपत्ति की असमानता को जन्म देते हैं। अगला बिंदु है बेरोजगारी। भारत में कार्यशील जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग बेकारी का शिकार है। रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेकारों की संख्या भी लगभग करोड़ों में है। कुछ लोग छिपे बेरोजगार हैं तो कुछ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से आय नहीं अर्जित कर पाते। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध बेकारी भी आर्थिक विषमता को बढ़ाने का मुख्य कारण है। अगला बिंदु है जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक विषमता का एक प्रमुख कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि है। जहां एक और देश के आर्थिक साधनों पर जनभार बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि नहीं हो सकती, वहीं दूसरी ओर निर्धन वर्ग में ऊंची जन्म दर और अधिक संतानें उनकी गरीबी का कारण बनती है। अगला पॉइंट जो है वो मुद्रास्फीति है। भारत में मुद्रास्फीति के कारण भी आर्थिक विषमताओं में वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति आय और साधनों को धनिकों के हित में स्थानांतरण करती है, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतों का अधिकाधिक लाभ उद्योगपतियों, व्यापारियों, विनियोजकों और धनिकों को मिलता है, जबकि स्थिर आय वाले सरकारी नौकरों, उपभोक्ताओं का शोषण होता है। श्रमिक भी कम क्रय शक्ति से नुकसान उठाते हैं। तो ये हमने देखे कि क्या क्या कॉजेज हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के भारत में। आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू।